अस्सलाम वालेकुम। DTV NN के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूं आमिर खान। नाजरीन, आज ईद का दिन है और उम्मीद है कि आप इस दिन को बहुत खूब बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी मौके पर आज के दिन हमने अपने स्टूडियो में 2 एंकर पर्सन को बुलाया है, तो उनसे हम आपको तारुफ करवाएंगे, उनसे हम गपशप करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रानी इंदलीब, जो RJ हैं, एंकर पर्सन हैं, और दूसरे हमारे साथ हैं किरण खान, जिनका प्रोग्राम भी चल रहा है आज किरण खान के साथ। तो वो भी न्यूज कास्टर हैं, एंकर हैं। तो कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप दोनों को भी ईद मुबारक हो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं दोनों। थैंक यू सो मच। आप भी थोड़े प्यारे लग रहे लगते हैं। आपने थोड़े का क्या मतलब, सिर्फ आज प्यारा लग रहा है। लगता है आप गोश्त का कुछ असर हो गया है। नहीं, आज कुछ मेकअप ज्यादा हो गया होगा। थैंक यू सो मच आमिर, आपने मुझे इनवाइट किया। जैसा कि आपको मालूम है आज ईद का दिन है और हम सहाफियों के पास तो वक्त ही नहीं होता। हम संडे वाले दिन भी बिजी होते हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। आज ईद के दिन भी आप बिजी हैं? ऐसा ही ईद के दिन का जैसा कि आगाज हुआ नमाज के साथ और सबसे मिले, सवैयां बनाई, और आज तो फिर आपको पता है गोश्त का दिन था, लेकिन हम दूसरे तक पहुंचेगा। ऐसा ही है हमारे तो वैसे भी रानी दूसरे दिन ही हम लोग कुर्बानी करते, तो फर्स्ट डे हमारा कुछ जो है ना रूटीन और तरह की होती है। और फिर प्रोग्राम के लिए मुझे जाना था, चैनल जाना था, चैनल से फिर अब सीधा आपके प्रोग्राम में तशरीफ ले आई हूँ। और बाकी ईद का दिन जो है मेरा इसी तरह गुजरता है। और अब आप ईदी का तो नहीं पूछेंगे। अच्छा रानी, आप कैसे ईद आज का दिन एंजॉय कर रही है, कैसे मना रही है? ईद का दिन बिल्कुल जैसे किरण ने कहा कि आगाज जो सुबह सुबह होता है ना, बाकी दिनों से थोड़ा डिफरेंट होता है कि स्पेशल दिन होते हैं, सारे जागते हैं। और स्पेशली घर के बड़े और दो काम होते हैं ना कि उन्होंने ईद से वापस आना है, हमने उनके लिए वो टोके शोके भी तैयार रखे होते हैं कि जानवर ज़बह करके लाएंगे। तो वो सारा सिनेरियो होता है, फिर तैयारी श्यारी और गेट टुगेदर होता है, सारे आपस में मिलते हैं। फिर भी आप लोगों को देखो तो आप लोगों की ईद होती है, हमारी तो होती ही नहीं है। जैसी नमाज पढ़ी कसाई बन जाते हैं। करना हर चीज खुद ही करनी होती है। आप थोड़ी देर के लिए कसाई बनते हैं, फिर जो हम बावर्ची बनते हैं उसका क्या? वो तो फिर काफी दिनों तक चलता रहता है, आना जाना भी लगा रहता है। कम से कम 10 दिन तो चलता ही चलते हैं आजकल। ऐसा ही है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से गर्मियां इस दफा 10 दिन नहीं चलेगा, 4-5 दिन क्योंकि मूड खराब हो जाएगा ना, सिस्टम भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों से मेरा यही सवाल है कि क्या आप लोग क्या कहती हैं कि जो बचपन की ईद थी वो अच्छी होती थी या आजकल? आज हाय बड़ा मुश्किल आपने पूछ लिया आमिर। ईद तो वैसे बच्चों की होती है, लेकिन अब क्या करें, हर खुशी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और समहाउ बंदा वो चीज मिस करता है। वो कहते हैं ना, जिस दौर से गुजरा हो वो दौर अच्छा लगता है। तो जब बच्चे थे तो सब कुछ अच्छा लगता था, अब थोड़ी जिम्मेदारियां भी आ गई हैं और फिर और चीजें। अच्छा, बचपन की यादें कितनी प्यारी होती थी। ऐसा ही है, वही मैं रानी से इस बात पे वही कहना चाहूंगी कि जब याद है कि बचपन में ईद आती थी तो हमें बड़ी चार रात को नींद नहीं आती थी कि बस सुबह ईद है ईद है। अब तो हमें यही सोचना होता है कि यार सुबह की रोटी क्या होगी, कैसे हम सब मैनेज करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है फर्क आ जाता है इस चीज में। बिल्कुल। अच्छा, बचपन की ईद, बच्चे हम जब होते थे कितने प्यारी बातें होती थी। कभी आपने नोट की है? आज हम बड़े हो गए तो हर एक बात संभल के करनी पड़ती। जब बच्चे होते थे तो एक दूसरे को गाली देते, कुत्ता, तो कहता तू कुत्ता। आजकल वो नहीं चल रहा। लेकिन अभी तो कोशिश करते हैं कि किसी को तू भी ना कहे। हाँ, तू भी ना कहे। बच्चों के आप वैसे हम इतने भी बड़े नहीं हुए कि रहनुर में तो भी बच्चियां लग रही। ये तो काफी बड़े हो गए, काफी बड़े हो गए माशाल्लाह। कल पता चल रहा था 2 दिन पहले पैदा हुई आप। बिल्कुल। अच्छा, ईद की जो खुशी होती है तो कहाँ किस मतलब फैमिली मेंबर से मिलने जाती हैं? चाचू? ऐसा होता है आमिर कि हम लोग अभी आपके प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने हम गांव में अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सारी फैमिली होती है, नेबर्स और सारे कजन्स वगैरह इकट्ठे होते हैं। फिर आपको पता है बड़ी ईद है और पार्टी शार्टी सारी चलती हैं, तो फिर हम गांव में ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, और आप? मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है कि हम गांव में सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि मेरी ज्यादातर फैमिली इधर ही है, कश्मीर। हम लोग क्योंकि हम बेसिकली कश्मीर से हैं, तो ज्यादा हम वहाँ पर नहीं जाते। हमारी सारी फैमिली इधर ही सेटल हुई हुई है। और बाकी यहीं पर जो हमारे रिश्तेदार है वो, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जो है ना, बहन भाइयों में दोनों माशाल्लाह बड़े हैं, तो तमाम लोग हमारे घर पे जो है आते हैं और ये आना जाना का सिलसिला जो चलता रहता है। बाकी हम बहनें मिलकर कहीं कोई प्लान कर लें तो वो हो जाता है। माशाल्लाह, कश्मीर तो कितना प्यारा है। कश्मीर क्यों नहीं जाती?
कश्मीर कभी टूर के लिए चले जाए तो अगर चले कश्मीर जाए। जाती तो आपके प्रोग्राम में कैसे आती? हाँ ये बात तो है। हाँ ऐसा ही है, कश्मीर चली जाती तो फिर आपके प्रोग्राम में आने का शर्फ कैसे हासिल होता। बिल्कुल। अच्छा रानी, आप एक आरजे भी हैं, जी जी। तो आपने तो माशाल्लाह बहुत से प्रोग्राम भी किए होंगे, तो आप लोग ने पोएट्री भी पढ़ी होंगी, जो जी, रात जी। का जो प्रोग्राम होता है शब है, तो कोई आज हमारे प्रोग्राम में कोई पोएट्री वगैरह हो जाए? पोइट्री तो वैसे पढ़ी भी है, और आज आपने पूछा तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज से कुछ 2-3 साल पहले ना कुछ शौक था, जी कभी कभार कुछ लिख लेती थी, तो आज मैं आपको अपनी ही कुछ लिखी हुई सुनाऊंगी। जी जी जरूर। तो चलें वो आपको मैं थोड़ी सुनाती हूँ। जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं करते, जिसे शफाफ रखना हो उसे मैला नहीं नहीं करते, करते। सफर हो जिसका मुकद्दर उसे रोका नहीं करते। बहुत खूब। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते, ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते। बहुत उजड़े हुए घर पर बहुत सोचा नहीं करते। चलो तुम राज हो अपना तुम्हें अफशा नहीं करते, चलो तुम राज हो अपना तुम्हें अफशा नहीं करते। शहर से पूछ लो हम सोया नहीं करते। क्या बात है, कमाल कर दिया। बहुत ऐसे लगता है अभी कहीं से मोहब्बत से आ रही होंगी। मोहब्बत तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या कहती हूँ मोहब्बत के हवाले से आप? मोहब्बत के हवाले से बहुत खूबसूरत एक एहसास है जो इंसान को जिंदा रखता है। वैसे जिंदा नहीं रह सकता इंसान। रहता है, लेकिन अगर आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एहसास है और आप किसी के लिए कुछ फील करते हो ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदा रखता है। आप क्या कहती हैं किरण इसके बारे में? मोहब्बत के बारे में जी जिंदगी और जो हम ये दुनिया देख रही है मोहब्बत पर ही कायम है। बिल्कुल। सूरज चांद सितारे जो सब जब सुबह होती है तो वो खुदा की मोहब्बत में सूरज निकलता है, बिल्कुल। और रात को चांद भी खुदा की मोहब्बत में निकलता है। आप जो सारी चीजें देख रहे हैं इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो मोहब्बत पर ही मबनी है। और जहाँ तक रही बात, एक तो अल्लाह से मोहब्बत और दूसरी इंसानों से मोहब्बत, और जितने भी रिश्ते हमें मिले हैं हमें उनके साथ मोहब्बत से रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत एहसास है और दिलों में मोहब्बत रखें। बाकी जो दूसरी मोहब्बत है उसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि होती है मोहब्बत होती है। वैसे दूसरी और तीसरी कौन सी किरण? नहीं, ये वो दूसरी मोहब्बत की बात कर रही है। अच्छा, तो क्या कहेंगे उस बारे में? उस बारे में अच्छे लोग मिलते हैं और जिंदगी में साथ भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारे साथ रह नहीं सकते, लेकिन हमें वो सबक बहुत अच्छा देकर जाते हैं और हमें आगे पता लग जाता है कि हमने किसके साथ कैसे रहना है और कैसे जिंदगी गुजारनी अच्छा, है। आपने बात की तो अभी तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, बातें हो सकती थी। मैंने एक अंकल से पूछा तो मैंने कहा कि यार जब आप के दौर में मोहब्बत होती तो आप एक दूसरे से कैसे मिलते थे ना, तो उसने कहा कि मैंने घर में एक घंटी लगाई हुई थी, तो जब मुझे उससे मिलने का दिल करता था तो मैं घंटी बजा देता ना। तो मैं कहा ये तो ठीक है, आपका जब दिल करता था आप तो घंटी बजा लेते थे, लेकिन मैं कहा जब उसका दिल करता था तो वो क्या करती थी? कहते वो खुद ही आ जाती, कहती आपने घंटी तो नहीं बजाई। तो पहले दौर में ये होता था। पहले की दौर की मोहब्बतें और अब की दौर की मोहब्बत में लेकिन पहले की दौर की जो मोहब्बतें थी वो सच्ची थी। इसी वजह से क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। अभी बिल्कुल। एक वही बात है ना कि एक फॉर्मूला बना लिया लोगों ने कि बस एक जाए और दूसरा है, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में अच्छे लोग मौजूद हैं जो लोगों की कदर भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज ईद का दिन है तो ईद के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो कितनी ईदी मिली आप दोनों को? इस ईद पे वैसे ये पूछना चाहिए आपको कि कितना गोश्त मिला। कितना गोश्त मिला। लेकिन फिर भी वैसे अब हम काफी बड़े हो गए मेरे ख्याल से ना, तो अब हमें ईदी देते कम है, सारे लेते ही हैं। अच्छा, तो ये पूछें कि आपके अकाउंट में कितना बच गया है। हाँ ये तो है। हाँ। नहीं, आप तो देती होंगी देखो ना किरण, मैं बच्ची लगती हूँ आपको। बच्ची अभी बच्ची लग रही है। मैं आपको बच्ची नहीं, अभी लगती हूँ। प्रोग्राम के बाद मैं भी किरण से ईदी लूंगी। बिल्कुल इनका हक बनता है, नहीं रहना है। लेकिन बात ये है कि वो ईदी लेने वाले जो दिन थे ना वो तो कहीं दूर ही रह गए। आज मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए मैं ईदी देने वालों में शुमार होती हूँ, लेने वालों में। आप दोनों एंकर थे, रानी और किरण के प्रोग्राम का इख्तिताम, क्योंकि दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रोग्राम का हमारा जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है, तो एंड पे क्या मैसेज देंगी? एंड होने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आज आप हमें क्या खिलाने वाले हैं? आपने बुलाया बस गोश्त के दिन ही तो गोश्त ही खिलाऊंगा, और क्या खिला सकता हूँ।
ऐसा ही कच्चा या पक्का हुआ? नहीं, बिल्कुल पक्का हुआ। और अभी शाम को बारबेक्यू पार्टी आमिर की तरफ से है। वाह, ये मुझे तो मजा ही ना आज। इंशाल्लाह तो एंड पे ये मैं मैसेज देना चाहूंगी जितने भी हमारे देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं उनको कि ईद का ये मौका है और चूंकि कुर्बानी की ईद है तो इस मौके पर उन लोगों को भी याद रखें जो पूरा साल इस दिन का और इस ईद का इंतज़ार करते हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बस हंसते मुस्कुराते हुए और पॉजिटिव रहते गुजारें। क्या बात है। बिल्कुल रानी ने बहुत अच्छी बातें की और मेरे ख्याल से रानी ने जो चीज़ें बोल दी हैं उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने की जो है उनके लिए भी एक आसानियाँ पैदा करे, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। और ज़रूरी नहीं है कि ईद के ही दिन अपने रिश्तेदारों को मिलें जाएँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता, आज है कल नहीं है। आज मैं आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट हूँ, क्या पता अगले साल ना हूँ। तो बस इतनी सी मैं बात कहना चाहूँगी कि कोशिश करते रहें कि जब जब आपको वक्त मिले अपनों के साथ कनेक्ट रहें, उनसे बात करते रहें और उनके साथ जो है अपने रिश्तों को इसी तरह जो है मजबूत बनाकर चलते रहें। क्योंकि हम जो लोग हैं हमारे अंदर एहसास मौजूद होता है, हमारे अंदर कोशिश यही होती है कि हम सबके साथ चल सकें, लेकिन कहीं एक किसी बातों पे नाराज़गी हो जाती है और एक छोटी सी अना जब दिल में पनप जाती है तो वो निकल नहीं पाती है। तो अपनी तमाम अनाओं को मार कर अपने रिश्तों को अहमियत दें और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हेलो प्रोग्राम इधर है, इधर बैठे और इधर बैठे आप इजाजत कैसे मांग रही हैं? मैं इजाज़त इसलिए मांग रही हूं ईद मुबारक। अच्छा नहीं, वैसे नाज़रीन बहुत अच्छा पैगाम दिया, दोनों का मैसेज बहुत प्यारा था। तो मैं आपने जो गजल सुनाई थी ना उसी पे मुझे अपनी एक गजल याद आई है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ, तो मैं कहा एंड पे मैं अपनी गजल एक सुना। मैंने एक लिखी थी कि बैठे हैं रकीब मगर हरफे बयां नहीं, बैठे हैं रकीब मगर हरफे बयां नहीं, झुकी नजरों में अब वो हया नहीं। वाह। हालाते कशीदगी की वजह वो जानता तो है मगर, हालाते कशीदगी की वजह वो जानता तो है मगर, बोलने को अब हरफे जुबान नहीं। जबरदस्त। वो जो बेवफाओं की बस्ती में अब जा बसा है, मोहब्बत जताने को अब शायद ये समा नहीं। और ये आखिरी मिसरा है कि अब तो उसके ख्यालों गुमा से निकल जा, अब तो उसके ख्यालों गुमा से निकल जा, क्या रहने को अब कोई मकान नहीं। जबरदस्त, कमाल कर दिया। बस ये थी। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आज हमारे प्रोग्राम में आप लोगों ने तशरीफ आवी की। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज ईद का दिन था, ईद की खुशियाँ आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और एक बार फिर सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.